मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था फुल फ्लेज पार्टनर, उसके अंदर जो जो और कैटेगरीज थी, एक्टिव पार्टनर था, सीक्रेट पार्टनर था स्टूडेंट्स, ठीक है। एक हमारा डोरमेंट पार्टनर था जिसको स्लीपिंग पार्टनर भी बोला जाता है। तो ये सारे टाइप्स हम अपनी लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट टॉपिक जो है समझाऊंगी नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स का, ठीक है स्टूडेंट। हमें पेशेंस रखने की ज़रूरत है। ये टॉपिक करते टाइम आपको लगेगा कि बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं और अभी तक एक भी चैप्टर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं सोचना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, केस स्टडीज़ के हिसाब से देखा जाए तो भी, और वैसे भी इतने सारे टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं और लिटिल बिट डिफरेंस है हर किसी में। तो अगर हम एक साथ सारे कर लेंगे तो हम मे बी कि कंफ्यूज हो जाएं, पर इस तरह से पार्ट्स में अगर हम इसको डिस्कस करेंगे तो एक जो इमेज है वो हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर रहेगी कि एक्टिव पार्टनर सीक्रेट पार्टनर से कैसे अलग है, सीक्रेट पार्टनर नॉमिनल पार्टनर से कैसे अलग है। तो हर किसी की फीचर हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दूं क्या पढ़ रहे हैं हम 11th बिजनेस स्टडीज़ में। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्म्स में हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप हो चुकी है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हो चुका है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो चुका है। और अब हम जो अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, और उसके अंदर भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है टाइप ऑफ पार्टनर्स। मैंने इस तरह से सीरीज़ पूरी डिफाइन की है ताकि आपको दिक्कत ना हो कि एक्चुअली में हम पढ़ क्या रहे हैं। हम अपना फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पढ़ रहे हैं। इस यूनिट में हमारा चैप्टर चल रहा है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप वाले चैप्टर में हम मीनिंग, फीचर्स, मेरिट, डीमेरिट्स, ओके, ये काफ़ी कुछ डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ पार्टनर। टाइप ऑफ पार्टनर जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, लास्ट वीडियो में मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, फुल फ्लेज मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। फुल फ्लेज पार्टनर में एक्टिव पार्टनर हमें याद है, कैपिटल भी लगाते हैं, मैनेजमेंट भी करते हैं, प्रॉफिट लॉस भी शेयर करते हैं, और उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। इसी पर्पज से उन्हें जनरल या ऑर्डिनरी पार्टनर्स भी बोला जाता है। हमने डोरमेंट और स्लीपिंग पार्टनर डिस्कस कर लिया जिसके सारे ही फीचर एक्टिव पार्टनर की तरह थे। बस एक डिफरेंस था कि जो डोरमेंट पार्टनर्स होते हैं वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क वो नहीं देखते। देन बात करें सीक्रेट पार्टनर्स की, तो सीक्रेट पार्टनर की सारी फीचर्स एक्टिव पार्टनर की तरह ही होती है। लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पैसा ये भी लगाते हैं, प्रॉफिट लॉस में शेयर ये भी लेते हैं, बट द डिफरेंस इज देयर नेम इज़ नॉट डिस्क्लोज टू द पब्लिक, उसको सीक्रेट रखा जाता है। ये तीनों हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं और एक इसकी रिवीजन टेबल भी हमने लास्ट में बनाई थी, ठीक है, ताकि वो हमें इजीली लर्न हो जाए। अगर आपने वो वीडियो अटेंड नहीं की तो पहले आप लास्ट वीडियो अटेंड कीजिएगा, फर्स्ट पार्ट समझ आएगा तो सेकंड पार्ट समझने में आपको इजी रहेगा। स्टूडेंट, यहाँ मैंने छोटे छोटे से दो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। आपको अपने माइंड को दौड़ाना है, सोचना है कि इसमें क्या आंसर आएंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन है अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो क्या आपको याद है जब मैंने पार्टनरशिप का मीनिंग और फीचर्स करवाए थे तो मैंने आपको जो है लिमिट लिखवाई थी पार्टनर्स की। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होने चाहिए। आई होप आप सबको याद आ चुका है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2, maximum number of partners 50. So that means कि here our answer will be 50. Maximum number of partners in a partnership firm can be 50. Okay? And general partners liability, ये बहुत important है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। तो अगर कुछ भी स्पेसिफाई ना किया हो तो हमें भी पता है कि हर एक पार्टनर की जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम करेंगे तो इससे हमारा टॉपिक हमें रिवाइज हो जाएगा, और लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर तो आप खुद से फिर लिख ही लोगे, ठीक है। अगर आपको ये टॉपिक समझ आ रहा है, अगर आप ये नोट्स अच्छे से बना रहे हो तो आप सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे से अटैम्प्ट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 50 एंड जनरल पार्टनर्स लाइबिलिटी क्या रहती है, अनलिमिटेड। जब तक स्पेसिफाई ना किया हो पार्टनर के बारे में कुछ भी तो ऑर्डिनरी पार्टनर्स की लाइबिलिटी
अनलिमिटेड रहेगी। कल हमने 3 टाइप ऑफ पार्टनर्स डिस्कस किए थे, एक्टिव, डोरमेंट, सीक्रेट। आपको याद है तीनों ही पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या थी? अनलिमिटेड। तो ये हमारी रिवीजन कंप्लीट हुई लास्ट टॉपिक की। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉट फुल फ्लेज पार्टनर। जैसे कि आप यहाँ कैटेगरी देख ही रहे हो, नॉमिनल पार्टनर है, पार्टनर बाय इस्टॉपेल है, लिमिटेड पार्टनर्स हैं, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ठीक है, एंड माइनर पार्टनर्स। ये हमारे क्या हैं? नॉट फुल फ्लेज पार्टनर्स, नॉमिनल, पार्टनर बाय इस्टॉपेल, लिमिटेड पार्टनर्स, पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, एंड देन लास्ट इज माइनर पार्टनर्स। ओके, तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नॉमिनल पार्टनर्स। नॉमिनल, जिन पार्टनर्स का नेम यूज किया जाता है बिजनेस में, मीन्स दे आर नॉट इन्वेस्टिंग एनी मनी इन द बिजनेस, दे आर नॉट शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस विद द पार्टनर्स, दे हैव नो रोल इन द एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, बट देयर लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड। अब आपको लगेगा कि ये किस टाइप का पार्टनर है जो ना तो पैसा लगा रहा है, ना उसको प्रॉफिट और लॉस मिलेगा, ना ही वो एडमिनिस्ट्रेशन में कोई रोल प्ले कर रहा है, स्टिल हिज लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड एज द अदर पार्टनर्स हैव। जैसे बाकी पार्टनर्स की अनलिमिटेड लायबिलिटी है, वैसे ही नॉमिनल की भी अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो इनका क्या है? नेम यूज किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन दे हैव स्पेशल अटैचमेंट विद द फर्म। नॉमिनल पार्टनर्स की किसी भी तरह की कोई स्पेशल अटैचमेंट होती है फर्म के साथ, जिसकी वजह से वो अपना नेम यूज़ करने की परमिशन हमें दे देते हैं। हम नए हैं मार्केट में, हमें कोई जानता नहीं है, हमें लगता है कि अगर हम हमारे नाम से बिजनेस करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होंगे, इसीलिए हमें एक ऐसे पर्सन का नेम चाहिए जो मार्केट में सब जानते हों। वो कौन होता है? नॉमिनल पार्टनर। हम उसको बोलते हैं कि आप अपना नेम हमें हमारे बिजनेस के साथ जोड़ने दो। उसकी स्पेशल अटैचमेंट है, वो हमें मना नहीं कर सकता। वो बोलेगा कि ओके, आप मेरा नेम यूज़ करो, आप मेरे नाम से बिजनेस करो, ठीक है। अब उसके नाम से बिजनेस चल रहा है, तो यहाँ पे क्या है? ना वो पैसा लगाएगा, ना वो प्रॉफिट लॉस लेगा, ना वो मैनेजमेंट करेगा, पर सिर्फ और सिर्फ उसने हमें अपना नाम यूज़ करने दिया है, इसीलिए एट द लास्ट हिज लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड, ठीक है। अगर यहाँ मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, फॉर एग्जांपल एक फादर है और उसके बच्चों ने कोई फर्म बनाई है, ठीक है, उन्होंने कोई नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन उनके बच्चों को अभी कोई नहीं जानता, ठीक है। उनके 2 सन हैं, 3 सन हैं, XYZ को कोई नहीं जानता मार्केट में। तो वहाँ पे वो अपने फादर को बोल रहे हैं कि आप अपना नेम हमें यूज़ करने दो, हम अपने फादर के नेम से अपनी फर्म को शुरू करेंगे, ठीक है। फादर के नेम से उन्होंने फर्म शुरू कर दिया। फादर ने ना तो यहाँ कोई पैसा लगाया है, ना ही फादर अपने जो हैं सन जो हैं उनसे कोई प्रॉफिट और लॉस लेना चाहते हैं, बट स्टिल हिज लायबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड, क्योंकि उनका नाम बिजनेस के साथ जुड़ चुका है। ओके स्टूडेंट्स, सो नॉमिनल पार्टनर इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब जल्दी से हम देखेंगे पार्टनर बाय इस्टॉपेल। ये भी काफ़ी इजी है, बस थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है। पार्टनर बाय इस्टॉपेल होता है जो एक्चुअली में तो पार्टनर है ही नहीं, जो एक्चुअली में पार्टनर है ही नहीं, ना तो उसने बिजनेस में पैसा लगाया है, ना ही वो बिजनेस से प्रॉफिट और लॉस लेता है, ना ही वो बिजनेस को मैनेज करता है। स्टिल उसकी लायबिलिटी भी जो है बन रही है, यहाँ पर लायबिलिटी भी उसकी बन रही है और उसका नाम भी हमने क्या रख दिया? पार्टनर बाय इस्टॉपेल। ये एक अलग तरह का आपको लग रहा होगा कि ये मैम कैसा टाइप आ गया। चलो यहाँ पे तो ये था, नॉमिनल पार्टनर में ये था कि उसका भी नो रोल था, नो रोल इन इन्वेस्टमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट, नो रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन। स्टिल लायबिलिटी अनलिमिटेड थी क्योंकि अटैचमेंट थी, स्पेशल अटैचमेंट थी। अब आपको लग रहा होगा मैम ये किस तरह का पार्टनर है जो एक्चुअली में पार्टनर ही नहीं है, जिसने एक्चुअली में पैसे ही नहीं लगाए, ना उसको प्रॉफिट और लॉस में कोई इंटरेस्ट है। तो आप इस पॉइंट को देखो, हिज हर वर्ड्स और कंडक्ट हाईलाइट्स हिम एज अ पार्टनर। वो पार्टनर नहीं था, बिल्कुल नहीं था पार्टनर फर्म का, उसका फर्म से कोई लेना देना ही नहीं था, पर उसके वर्ड्स, उसके कंडक्ट ने ऐसा हाईलाइट किया कि वो बिजनेस का पार्टनर है, और इस वजह से अब उसकी भी जो है लायबिलिटी बन गई। वैसे वो पार्टनर नहीं है। नो पार्टनरशिप मीन्स नो इन्वेस्टमेंट एट ऑल, नो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, नो मैनेजमेंट, नो पार्टनरशिप। इसलिए मैंने सिंपल
हर पॉइंट को लिखने की बजाय मैंने सिंपल लिख दिया नो पार्टनरशिप, मीन्स नो इन्वेस्टमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस, नो रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, स्टिल ही इज लायबल। यहाँ मैंने लिखा है ना ही इज लायबल, क्यों? क्योंकि उसके कंडक्ट ने थर्ड पार्टी को ऐसा शो किया कि वो पार्टनर है, उसके कंडक्ट ने, उसके वर्ड्स ने ऐसा शो किया कि वो पार्टनर है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी ऑर्डर लेने जा रही हूँ, ठीक है, मेरी फर्म है, मैं मेरी फर्म में पार्टनर हूँ और मैं जो है कोई भी ऑर्डर लेने जा रही थी। ठीक है, तो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला कि आपको बहुत अच्छी नॉलेज है इस तरह से डीलिंग करने में, मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ, आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप मेरे साथ चलो थर्ड पार्टी से बात करने। ठीक है, जो भी ऑर्डर है वो मुझे ही मिले और इसके लिए जो है आप मेरे साथ चलो। मैं मेरी फ्रेंड को मेरे साथ ले गई थर्ड पार्टी के पास। मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने बहुत अच्छा कंडक्ट किया, थर्ड पार्टी से बात की, सब कुछ रिप्रेजेंट किया मेरे बिहाफ पर और वो ऑर्डर हमें मिल गया। अब यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसको क्या लगेगा कि जो मेरी फ्रेंड मेरे साथ गई है वो मेरी पार्टनर ही है, तभी वो इतने अच्छे से सब कुछ मतलब इन्वॉल्व हो रही है हर चीज़ में, हर डिसीज़न में, सब कुछ रिप्रेजेंट कर रही है और अग्री कर रही है कि ये जो है फर्म अपना ऑर्डर कंप्लीट कर देगी टाइम पे। तो आपका कंडक्ट, आपके वर्ड्स थर्ड पार्टी को क्या कन्वे कर रहे थे कि आप भी पार्टनर हो, आप भी पार्टनर हो, आपके खुद के कंडक्टर ही ने ये रिप्रेजेंट किया है, तो इसलिए अब आप भी लायबल हो गए। कल को ऑर्डर पूरा नहीं होता, वो कहेंगे लॉस की भरपाई करो, तो अब वो तो आपके पास आएंगे क्योंकि आपकी रिप्रेजेंट से खुश होकर उन्होंने ऑर्डर मुझे दिया था। अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि नो आई एम नॉट पार्टनर ऑफ दैट पार्टनरशिप फर्म, आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मैं पार्टनर नहीं हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी बोलेगी कि मैंने तो आप पे ही विश्वास करके इनको ऑर्डर दिया था, आप ही इतना अच्छा बोल रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी कमिटमेंट्स कर रहे थे, इतने अच्छे से सब कुछ रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो मुझे तो लगा कि आप पार्टनर हो। तो इसीलिए आप क्या हो जाते हो, लायबल हो जाते हो टू डिस्चार्ज डेट्स, उन डेट्स को डिस्चार्ज करने के लिए जो आप पे ट्रस्ट करके फर्म को दिए गए थे। ठीक है, कितना अच्छे से ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। आई होप अगर आप ये ध्यान से सुन रहे हो तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। नॉमिनल पार्टनर जिसकी स्पेशल अटैचमेंट थी, ठीक है, और उसने अपना नाम खुलेआम यूज़ करने की परमिशन भी दी थी। पार्टनर बाय इस्टॉपेल में हम अपनी फर्म में उसका नाम यूज़ नहीं कर रहे, उसका नाम मेरी फर्म से कनेक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, या हर डीलिंग्स में ऐसा नहीं है कि मैं उसका नाम यूज़ कर रही हूँ। सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए था, मैंने अपनी फ्रेंड को बोला आप मेरे साथ चलो, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको मतलब इस तरह का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वहाँ पे आपको बहुत नॉलेज है, रिप्रेजेंटेशन की, प्रेजेंटेशन देने की, बात करने की आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मुझे दिलवाओ, आप साथ चलो। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी ने आपकी प्रेजेंटेशन के बेस पे मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया, उसको लॉस हो गया, तो उतना लॉस तो डिस्चार्ज करने के लिए आप भी लायबल हो, क्योंकि आपके ऊपर ट्रस्ट करके वो लोन मुझे मिला था, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला था, वो पैसा मुझे मिला था। तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी कितनी है, उन डेट्स को डिस्चार्ज करने की लायबिलिटी है। अगर अदर पार्टनर्स उसको डिस्चार्ज नहीं कर पा रहे तो पार्टनरशिप आपकी बिल्कुल नहीं है। बस ये गलती है कि आपके वर्ड्स, आपके कंडक्ट ने ऐसा हाईलाइट कर दिया था थर्ड पार्टी को कि आप पार्टनर हो। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, लिमिटेड पार्टनर। लिमिटेड पार्टनर लायबिलिटी विल रिमेन लिमिटेड, मतलब बाकी सब ठीक है, पैसा वो लगाएगा, प्रॉफिट और शेयर भी, प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा भी वो लेगा, बस उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। यहां मैं लिख देती हूँ इन्वेस्ट कैपिटल, शेयर प्रॉफिट एंड लॉस, यही होता है ना, पैसा लगा रहा है, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर कर रहा है, बट लिमिटेड का मतलब होता है कि जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहेगी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का एडवांटेज इसको मिल रहा है, तो उसके बदले हमें इससे कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। आपको भी पता है आजकल गिव एंड टेक तो कितना चलता है, अगर आप किसी को कुछ देते हो तो आप बदले में एक्सपेक्ट करते हो कि आपको कुछ मिले। ठीक है, यही रूल है ना आजकल तो सबका, गिव एंड टेक, दो और लो। अब यहाँ आप उस लिमिटेड पार्टनर को एक एडवांटेज दे रहे हो कि आपकी लायबिलिटी है जी लिमिटेड, तो वहाँ पे हम बदले में क्या चाहेंगे कि उससे कुछ राइट छीने भी जाएं, तो हम उससे एक राइट ले लेंगे, पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का। मतलब लिमिटेड पार्टनर्स को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का कोई भी राइट नहीं होता। बिल्कुल सिंपल था।
दे आर इन्वेस्टिंग कैपिटल, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बट दे आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजमेंट, और इसी वजह से उनकी लाइबिलिटी क्या रहेगी, लिमिटेड। एक डिफरेंस आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ। अब आप सोचोगे मैम जो डोरमेंट पार्टनर था, जो स्लीपिंग पार्टनर था, उसको भी तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना था, और इसको भी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करना। सो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस कि डोरमेंट पार्टनर की लाइबिलिटी, ओके, डोरमेंट पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड है। तभी मैंने आपको बोला था कि हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि किसी भी तरह का डाउट हमें ना रहे। एंड नाउ मूव टू द लास्ट, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, नाम से क्लियर हो रहा है, लॉस नहीं मिलेगा भी इसको कोई भी, ये सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सा लेगा। और अगर अब इसका कोई लॉस नहीं है तो इससे हमें कुछ लेना भी है, इसका कोई ना कोई राइट कम करना पड़ेगा। वो राइट हम क्या कम करेंगे, नो राइट ऑफ पार्टिसिपेशन। एंड लाइबिलिटी भी क्या हो गई इसकी, लाइबिलिटी सॉरी इसकी अनलिमिटेड ही रहती है, लाइबिलिटी तो इसकी अनलिमिटेड ही रहती है। इसको बेनिफिट ये है कि इसका जो हिस्सा है वो प्रॉफिट में है, लॉस ये शेयर नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन उसके बदले इसको पार्टिसिपेशन जो है वो नहीं दिया जाएगा मैनेजमेंट में। लाइबिलिटी विल रिमेन अनलिमिटेड। तो आपने क्या सीखा स्टूडेंट, एक्टिव पार्टनर की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। डोरमेंट पार्टनर की लाइबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड। सीक्रेट पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। यहाँ आ जाओ, नॉमिनल पार्टनर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। पार्टनर बाय इस्टॉपेल की लाइबिलिटी डेट को डिस्चार्ज करने की, मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। अगर बाकी पार्टनर्स वो डेट डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे तो आपको करने पड़ेंगे वो डेट डिस्चार्ज, जो आपके ट्रस्ट पे बिजनेस को दिए गए हैं। बाकी किसी चीज़ से आपका लेना देना नहीं है। अगर फर्म के ऊपर बाकी कोई लोन है, बाकी कोई डेट्स का बर्डन है, जहाँ पे आपने अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो वहाँ आप डेट पे करने के लिए लाइएबल नहीं हो। आप सिर्फ उतने डेट पे करने के लिए लाइएबल हो जो आपके ऊपर ट्रस्ट करके फर्म को दिए गए थे। अच्छा, लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड, नाम से ही क्लियर है। पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली की लाइबिलिटी अनलिमिटेड। सो एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, द टॉपिक इज वेरी क्लियर that almost all the partners in a firm have unlimited liability. In some special cases, liability of partner can be limited. लिमिटेड पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, पर आप याद रखना कि ऐसी पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर लिमिटेड पार्टनर नहीं होंगे। ऐसी पार्टनरशिप फर्म में सारे ही पार्टनर लिमिटेड पार्टनर नहीं होंगे। हर एक पार्टनरशिप फर्म में देयर शुड बी एटलीस्ट 1 पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का मतलब ही यही है कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो आप सारे ही पार्टनर्स को लिमिटेड पार्टनर्स नहीं बना सकते। ओके, तो आज का टॉपिक भी हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। टाइप ऑफ पार्टनर, फुल फ्लेज पार्टनर आपको क्लियर है, नॉट फुल फ्लेज पार्टनर क्लियर है। ओके, आपको लग रहा होगा कि मैं माइनर पार्टनर नहीं कराया, तो माइनर पार्टनर जो है वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि माइनर पार्टनर के ऊपर बताने के लिए और भी बहुत कुछ है। अगर हम इस वीडियो में करेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो माइनर पार्टनर को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इनका एक रिवीजन चार्ट बना लेना। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।